अभी सीधे चलते हैं अपने सहयोगी राकेश सिंह के पास, जिनके साथ केंद्रीय मंत्री आरके सिंह इस वक्त मौजूद हैं। ओवर टू यू राकेश। राजीव, सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई थी और आखिरकार बजट पेश कर दिया गया है। पावर मिनिस्ट्री के लिए काफी बड़ा ऐलान किया गया है। हमारे साथ केंद्रीय पावर मिनिस्टर आरके सिंह जी हैं। आरके सिंह जी, पहले तो आपको बधाई, जिस तरह से जो आप पहले कह रहे थे कि जो रणनीति बन रही थी। अब पहला तो ये जानना चाहेंगे कि जो बजट पेश किया गया है, किस तरह से बजट देखते हैं, उसके बाद आपके मंत्रालय पर आएंगे। ये बजट एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, प्रोग्रेसिव बजट है। इसको हम कहेंगे मॉडर्न बजट फॉर अ मॉडर्न इंडिया। इस बजट की खासियत यह है कि यह इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में निवेश को बहुत बढ़ावा दे रहा है, 35.5% पिछले वर्षों के तुलना में। ये बिना टैक्स बढ़ाए। सोचिए, निवेश को हम लोग ले जा रहे हैं 5.5 लाख करोड़ से बढ़ा करके ले जा रहे हैं 10,80,000 करोड़, मतलब कि दुगुना करीब कर रहे हैं बिना टैक्स बढ़ाए। ये स्टेट्स को जो राशि दे रहे हैं उसको, ये इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं उसको लेकर के, अगर सिर्फ केंद्र में हम आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 7.5 लाख करोड़ जो कि इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ एक साल में, उससे जॉब क्रिएशन होगा, उससे डिमांड क्रिएशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत बड़ा स्पर मिलेगा। वैसे भी हमारी इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड के रूप में उभरा है कोरोना के समय में भी। आज जो बिजली का डिमांड है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है। तो बिजली का डिमांड हमारा, अगर आप कोरोना के पहले का डिमांड ले लें, 1,62,000 जनवरी 19, कोरोना प्रारंभ होने के पहले 1,62,000 मेगावाट। आज का डिमांड, कल का डिमांड 1,92,000 मेगावाट। कोरोना है अभी, लेकिन जो कोरोना के पहले जो डिमांड था उससे 30,000 मेगावाट हमारा बढ़ गया। इकोनॉमिक ग्रोथ का तभी बढ़ा, वो सरकार के इंटरवेंशन से हुआ। अभी उसको और पुश मिल रहा है, मतलब कि 10,80,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट। इसमें फोकस यह भी है, इस बजट को हम 10/10 इसलिए देंगे, फोकस यह भी है गरीबों पर है। 80 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के, 1.25 करोड़ मकान के अलावे प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए, 3,80,00,000 घरों में जल से नल से जल, 3,80,000। किसानों के लिए 2,70,000 करोड़ का एमएसपी। ये गरीबों का फोकस, बहुत बढ़िया बजट। अच्छा, पावर मिनिस्ट्री के दृष्टिकोण से, क्योंकि पावर मिनिस्ट्री को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, इसको किस तरह से? जैसे हमने कहा ना, मॉडर्न बजट फॉर अ मॉडर्न कंट्री। मॉडर्न कंट्री का रिक्वायरमेंट है एनर्जी ट्रांजिशन। अभी पूरी दुनिया चिंतित है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन आवश्यक है। अर्थात आपका जो एनर्जी उत्पादन है उसको आप फॉसिल फ्यूल से हटा करके ले जाइए, नॉन फॉसिल फ्यूल पर अपना एमिशंस कम कीजिए। तो वो हमारा इस बजट के जितने फोकल पॉइंट्स हैं उसमें से एक मेजर फोकल पॉइंट एनर्जी ट्रांजिशन है। अब उसके लिए जैसे रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में कैसे, रिन्यूएबल एनर्जी में 0 एमिशंस है, उसकी कैपेसिटी ग्रोथ हमारी दुनिया के सबसे तेज ग्रोइंग कंट्रीज में हम हैं रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में। लेकिन हमारा ये जो ग्रोथ था ये इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था। हमको सोलर पीवी सेल्स चाहिए था बाहर से, मॉड्यूल चाहिए था तो बाहर से इंपोर्ट होता था, उसको अब हम यहाँ बनाएंगे। 19,500 करोड़ का पीएलआई है, उससे करीब 40 से 45,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ेगी पॉलीसिलिकॉन से लेकर के सेल्स और मॉड्यूल्स तक। ये करीब 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे यहाँ जॉब्स होंगे। उसी के साथ साथ हम लोग ये ग्रीन बॉन्ड्स की व्यवस्था इस बजट, ग्रीन बॉन्ड्स की बड़ी चर्चा। हाँ, ग्रीन बॉन्ड्स की व्यवस्था इस बजट में की गई। हमको अगर एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए फंड्स की जरूरत है, उसके लिए ग्रीन बॉन्ड्स। अब ग्रीन बॉन्ड से कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होगा। क्यों हमको फंड्स क्यों चाहिए? हमको फंड्स चाहिए, एक तो हमको ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स के लिए। निवेश तो बाहर से आता है, जो भी हमारा कैपेसिटी बढ़ रहा है वो फंड, ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमारा एनर्जी सेक्टर जो है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। पिछले 4 वर्षों में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है हमारे सेक्टर में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
तो इन्वेस्टमेंट आ जाए, लेकिन हमको ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, उसके लिए चाहिए फंड्स। हमको स्टोरेज चाहिए, उसके लिए चाहिए फंड्स। ग्रीन हाइड्रोजन फंड चाहिए, ग्रीन बॉन्ड इसके लिए, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स हमारा कम होगा। बैटरी स्टोरेज को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में ले गई तो और कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होगा। कुल मिला करके इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी में ग्रीन मोबिलिटी जोन्स बन रहा है, बैटरी स्वैपिंग की व्यवस्था है। बैटरी स्वैपिंग क्या है सर, इसको देखिए अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको चार्जिंग की जरूरत है, तो बैटरी है उसमें चार्जिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशंस के लिए पॉलिसी निकाला था, उस चार्जिंग के लिए पॉलिसी निकाला था। उस पॉलिसी में हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया था कि आप अपने घर में भी चार्जिंग कर लीजिए, डोमेस्टिक कनेक्शन से भी कर लीजिए, आप कमरे रात में कर ले सकते हैं। कोई चार्जिंग स्टेशन लगाता है तो उसको सस्ते दर पर बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी थी, वो कर दी थी। लेकिन चार्जिंग में तो समय लगता है। बैटरी स्वैपिंग मतलब है कि आप कहीं जाइए और आपका बैटरी का चार्ज खत्म हो गया, तो वहीं पर वो बैटरी बैंक है, वहां पर वो बैटरी आप दे दीजिए, जो फुली चार्ज बैटरी लेकर के फिर आप चल दीजिए स्ट्रेट अवे। ये है एनर्जी। तो इससे क्या होता है कि फिर से आपको 1 मिनट भी नहीं लगता, वैसे चार्जिंग में तो आधा घंटा तो लगता ही था। ये एक क्रांतिकारी कदम है, ये एक क्रांतिकारी कदम है। तो चार्जिंग स्टेशन से ये एक कदम आगे है, ताकि ईवी और पॉपुलर हो जाए। और इसके अतिरिक्त हमको तो फंडिंग तो मिला ही है, हमको एनर्जी कॉरिडोर के लिए फंड्स मिला है, हमको रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए फंड्स मिला है। कुल मिलाकर के हमको जितने फंड्स की आवश्यकता थी वो हमको मिला है। एज ए पावर मिनिस्टर जो आप चाह रहे थे उसके मुताबिक इस बजट में आपके मिनिस्ट्री प्रावधान, हाँ, बहुत अच्छा प्रावधान, बहुत अच्छा प्रावधान। अच्छा आर.के. सिंह जी, जिस तरह से आजकल चुनाव में आपने दिल्ली में देखा कि 300 यूनिट बिजली फ्री, अब उत्तर प्रदेश में भी जो आपके विरोधी हैं समाजवादी पार्टी 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं, क्या ये संभव है? देखिए साहब, आप अगर लोगों को कहते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे तो बिजली तो फ्री है नहीं, उसका भुगतान करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो भुगतान करे तो आप को राज्य सरकार के बजट से भुगतान करना होगा, क्योंकि बिजली बिल भुगतान किए तो मिलेगी नहीं, बिजली स्विच ऑफ हो जाएगी, कोयला का भुगतान करना पड़ता है, रेलवे फ्रेट का भुगतान करना पड़ता है, जो बिजली पैदा करता है कर्मी उसका वेतन भुगतान करना पड़ता है। फ्री तो है नहीं, तो कोई न कोई तो भुगतान करेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने राज्य का पूरा बजट आप यही फ्री बिजली देने में लगा दें, तो अगर जनता आपको चुनती है तो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर क्या होगा कि आपको स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, रोड बनाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तो ये वहाँ की जनता समझेगी कि हाँ साहब, सो हमको ये ऐसी सरकार चाहिए जो कि बिजली तो मुफ्त दे रहा है लेकिन रोड नहीं बना रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, ये जो पीने का पानी नहीं दे रहा है, बिजली क्या नाम है कहीं कहीं पर अगर हमको अस्पताल बनाने की जरूरत है तो वो नहीं कर रहा है। ये आपका चॉइस है। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ कि बिजली फ्री नहीं है। अगर आप बिजली का भुगतान नहीं कीजिएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा और आपको अंधकार में रहना होगा। आप भुगतान करने की स्थिति में है तो कर दीजिए, सबको फ्री दे दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। आपके आने से पहले जिस तरह से बिजली की स्थिति थी, अगर कई राज्यों की बात करें तो जो अभी 24 घंटे बिजली की उपलब्धता है, अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या आपको लगता है कि इस पर असर पड़ सकता है? एकदम पड़ेगा। अगर आप ये बिजली का उपभोग करते हैं, आप उसका भुगतान नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो जनरेटिंग स्टेशंस हैं उसको बंद हो जाना होगा, कोयले के भुगतान के लिए पैसा नहीं रहेगा, उसको अपने मजदूरों को भुगतान के लिए पैसा नहीं रहेगा, बंद हो जाना होगा, तो अंधकार होगा, नया निवेश नहीं आवेगा। हमारा डिमांड बढ़ रहा है, देखिए हमारा डिमांड कितना बढ़ रहा है। एक तो ये आप देखिए, हम लोगों की सरकार ने, हम लोगों ने पिछले 4-5 साल में बिजली की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन ला दिया। हम लोग की सरकार के पहले हजारों गांव थे जो कि कनेक्टेड नहीं थे बिजली से, हम लोगों ने हर गांव, हर टोले, हर मजरे को कनेक्ट कर दिया। जो प्रधानमंत्री ने समय सीमा दिया था उसे कम में कर दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने हर घर को कनेक्शन दे दिया, सौभाग्य के हर घर को अंदर, और सभी राज्यों ने हमको लिख करके दिया कि हमारे हर घर कनेक्ट हो गए। फिर भी हम कहते हैं कि कहीं कहीं अगर छूटा भी हो तो उसको भी कर डालिए। बिजली में पहले हम डेफिसिट थे, आज हम सरप्लस कर दिए अपने देश को, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिए हैं। वितरण व्यवस्था को हमने 2,02,000 करोड़ का निवेश किया 4.5 साल, जिससे कि वितरण व्यवस्था मजबूत हो गई।
इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में पहले बिजली की उपलब्धता औसत 12 घंटे रहती थी देश भर में, आज देश भर में औसत 21.5 घंटे रहती है। शहरी क्षेत्र में देश भर में औसत अब 23 घंटा रहती है। ये पूरा हम लोगों ने आमूल परिवर्तन कर दिया। ये अगर कोई कुछ लोग इरेस्पॉन्सिबल लोग ऐसी व्यवस्था ला देंगे जिससे कि बिजली का भुगतान नहीं हो, तो फिर अंधकार में बदल जाएगा। अंधकार में हो जाएगा तो बिजली के बिना तो कुछ चलता नहीं है। लिफ्ट नहीं चलेगा, अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं चलेगा, आपका डिफेंस का फैक्ट्री नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो ये सोचना होगा ना, इरेस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। आपको फ्री देना है दे दीजिए, लेकिन आप भुगतान की व्यवस्था कर दीजिए। अच्छा, आरके सिंह जी, विपक्ष का कहना है कि ये जो बजट है जुमला है। देखिए साहब, आप ये कहिए कि 80 लाख मकान गरीबों का बनाना जुमला है? शर्म आनी चाहिए। एमएसपी में 2,37,000 करोड़ की व्यवस्था करना जुमला है? ये बताइए साहब। 3,80,000 घरों को नल से जल देना जुमला है? ये सब की व्यवस्था है इसमें। 10,80,000 करोड़ के निवेश की व्यवस्था करना जुमला है? आप कुछ पढ़ते हैं नहीं, समझते हैं नहीं, कुछ बोल दिया था। ये सब तब जबकि टैक्स में एक नया पैसा नहीं बढ़ा, बिना टैक्स बढ़ाए। अब हमने तो वित्त मंत्री जी को बधाई दिया बजट के बाद। हमने कहा कि वाह साहब, आपने जो किया बहुत बढ़िया किया। उत्तर प्रदेश में कांटे की लड़ाई है। आरके सिंह जी, जो जिस तरह से मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी 300 यूनिट फ्री की बात करती है, क्या आरके सिंह जिस तरह पिछली विधानसभा में भी आप प्रचार किए थे, इस बार आप इस मुद्दे को उठाएंगे कि भैया ये जो है फ्री? देखिए, समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, उसने वो तो पहले भी से रही है सत्ता में उत्तर प्रदेश में। जिस दौरान जब उनका शासन था तो खाली गुंडागर्दी, क्रिमिनल। फ्री बिजली का आप स्पष्टीकरण देंगे कि भैया फ्री बिजली नहीं मिल? बिजली तो फ्री नहीं है। आप चाहते हैं कि उपभोक्ता नहीं भुगतान करे, उपभोक्ता को फ्री बिजली दें तो अच्छी बात है साहब, दे दीजिए, लेकिन फिर आपको भुगतान करना होगा बजट से। बिजली फ्री नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह जी। बैक टू स्टूडियो। बहुत सारी तमाम बातें इस वक्त रख रहे थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, और एक बड़ा खाका खींचा यहां पर ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने, और उन्होंने बताया कि आगे आने वाले दिन पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हैं, पावर के हैं, और पावर को लेकर एक बड़ा कॉरिडोर बनाना है जिसके जरिए आगे आने वाली तमाम जरूरतों की तैयारी भी करनी है।